बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने लिखी है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर। आज हम कोशिश करेंगे जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कैसे बनाया जाता है उसे सीखने की। तो एग्ज़ाम्पल है जी, फॉर द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ़ फ्लावर्स। जी अगर ये देखें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, तो ये जो कि हमारा कोई हाफ फ्लावर नहीं होंगे, कंप्लीट फ्लावर्स है। तो ये हमारा डेटा सबसे पहले जी डिस्क्रीट डेटा होगा जी। ऑन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द ट्री, एक दरख्त की मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर कितने कितने फूल लगते हैं। तो फूलों की तादाद भी बाज़ पे लगते हैं, बाज़ पे नहीं, होल नंबर्स में होगी, लिहाजा ये डिस्क्रीट डेटा है। कहा जा रहा है मेक एन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो आपको अब इसका डेटा जो है वो किस तरीके से दिया गया जी। सपोज़ कि जी 2, 3, 5, 8, 10, 4, 5, 3, 0, 7, 6, 7, 1, 5, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 6, 9, 5, 7, 4। नहीं जी, मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर ये हमें डेटा दे दिया गया है कि हम इस डेटा के ऊपर जो है हम ये कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमने। तो हमारे 6 पॉइंट्स में हैं जो हमने इसमें देखना है। तो उस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते वक्त हमने सबसे पहले ख्याल करना है डेटा की नेचर। तो नेचर हमें चूँकि यहाँ पर हमें पता चल चुकी है जी, वो है जी डिस्क्रीट। यहाँ पे डेटा जो है हमारा वो क्या जी, डिस्क्रीट है। इसके बाद हमने जो सेकंड जो सीखा था पॉइंट होता है जी, इसके अंदर जो आएगा वो आएगा जी रेंज कैलकुलेट करें। तो रेंज का मैंने फार्मूला जो दिखाया था XM माइनस X0, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर इस पूरे डेटा को हम देखें हम लोग, तो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू जो आती है वो इस क्वेश्चन के अंदर वो 10 आ जाती है जी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास जो आती है वो 0 है इस डेटा की। तो हम लिखेंगे जी रेंज के अंदर 10 माइनस 0, तो रेंज हमारी 10 वैल्यूज़ की आ गई जी। इनका जो डिफरेंस है वो 10 वैल्यूज़ आ जाते हैं। इसके बाद हमने ये देखना था कि मैंने आपको केसेस सिखाए थे 3 कि अगर इसकी जो क्लासेस जो हैं, जो मैंने आपको अपना लास्ट लेक्चर अगर आपको दिखाऊं, तो मैंने इसके अंदर मुख्तलिफ केसेस दिखाए थे आपको। ये जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, तो इसके अंदर जो है कि केसेस हैं जी, डिस्क्रीट डेटा है और लेस दैन और इक्वल टू 15 है। जो रेंज है हमारी वो 15 या 15 से कम होगी तो केस 1 कहलाएगा। अगर डेटा डिस्क्रीट ही है लेकिन उसकी रेंज जो है वो मोर देन 15 से ज़्यादा आती है तो केस 2 कहलाएगा हमारा। और अगर डेटा कंटिन्यूस है तो फिर हमारा केस 3 में आ जाएगा। तो अगर हम इसी अपने डेटा को देखें तो हमारी उस रेंज के लिहाज से ये केस 1 का हमारा बनता है। सवाल जो है केस 1 रेंज इज़ लेस दैन 15, मतलब 15 से कम वैल्यू। तो यहाँ पे देखें हमारी रेंज जो है हमने कैलकुलेट किया। जो रेंज बेसिकली डिफरेंस को कहते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस, इनके दरमियान वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो 10 है। तो ये 15 की वैल्यू 15 से कम है, लिहाजा हमारा केस 1 बनता है। इसके बाद अब हमने डिज़ाइनिंग द क्लास को डिज़ाइन करना है। क्लासेस को डिज़ाइन करने के लिए हमने देखना जी, सबसे पहले एक ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट चूँकि ये हमारे पास पहली स्मॉलेस्ट वाली 0 है तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे इसका। नंबर बी, अप्रोक्सीमेटली क्लासेस जो है हमने
वहाँ सपोज कर लेनी है जी अप्रोक्सीमेटिंग नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ क्लासेस ये सपोज के 10 कर लेते हैं जी, कि हमने फ़र्ज़ ही करनी है कि अप्रोक्सीमेटली क्लासेस हमारी कितनी बन सकती हैं इसके अंदर, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे 10। फिर हमने जिसका क्लास साइज़ क्या होगा नंबर सी पर डिसाइड साइज ऑफ आ क्लास, एक क्लास का साइज़ होता है वो है जी रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, तो वो हमारे पास आता है जी 10। नंबर ऑफ़ क्लासेस भी 10 है, इसका मतलब डिफरेंस जो होगा वो हमारा 1 होगा इनका। इसका मतलब कि हमारी जो क्लासेस होंगी वो 0, 1, 2 इस तरह की होंगी। अब हम इसके बाद ये सारा कुछ सिलेक्शन के बाद पहले हमने देख लिया डेटा की नेचर, फिर रेंज कैलकुलेट की, फिर अच्छा जी क्लासेस को डिज़ाइन करना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फिर हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस देख ली कि 10 क्लासेस हम बनाएंगे और वो उसका जो साइज़ जो होगा, जो डिफरेंस होगा हर क्लास का वो 1 का होगा जी। तो ठीक है, इसमें टैली टेबल तैयार करते हैं पहले नंबर 5 पर। टैली शीट, यहाँ से टैली टेबल का नाम देंगे हम। इस तरीके से हम अपना टैली शीट जो है वो बनाएंगे। टैली शीट के हमेशा जी 3 होंगे हमारे पास जो कॉलम्स होंगे। सबसे पहले क्लास का होगा जी, फिर इसके बाद टैली मार्क्स का होगा और फिर एट द एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। 3 कॉलम हम इसके अंदर बनाएंगे टैली शीट के अंदर। पहला जी क्लासेस का होगा, फिर टैली बार, और फिर फ्रीक्वेंसी होगा। अब हमने क्लासेस ही क्लास में हमने डिज़ाइन कर ली थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमने क्लासेस बनानी है जी टोटल अपनी। इसके नीचे फिर हम अपना जो टोटल होगा वो लहदा से लिख लेंगे। अब हम इधर से देखते जाएंगे। ये पहला क्या है जी, पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 लिखी है, तो हम इधर कॉलम के अंदर 2 के सामने एक लाइन लगा देंगे टैली बार के अंदर। फिर क्या लिखा 3, तो ये 3 है तो इधर 3 के सामने एक लाइन लगेगी। उसके बाद 5 है तो 5 के सामने एक लाइन लगाएंगे। फिर 8 है, 8 के सामने एक लाइन लगा देंगे। 10 है तो 10 के सामने, मतलब जो जो वैल्यू होती है उस उधर से उस क्लास के अंदर उसकी एक लाइन लगाते जाएंगे। फिर 4 है, 4 में लगाएंगे। 5 दोबारा आ गया तो एक और लाइन लगा देंगे। फिर 3 है, फिर एक और लाइन 0, फिर 7, 6, फिर 7 है जी, फिर 1 आ जाता है। फिर 5 दोबारा आ गया, 4 ये है जी, फिर 5, फिर 8, 1, 2, 3, 6,
9 एंड 5 पे देखें जी, अब पहले 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, तो फिर दोबारा ये 5वीं आ गई, पाँचवीं बार 5 आया तो हमें से इस तरह से लाइन लगा देंगे, तो ये 5 का एक ग्रुप बन जाएगा। 7 एंड फिर 4। तो अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जी कैलकुलेट करनी है। तो जितने जितने बार्स हैं उतने उतने हमने इसे काउंट करना और लिखना है। यहाँ पे एक लाइन लगी है ना, तो ये 1 है जी। इसका मतलब 0 इस पूरा डेटा के अंदर एक बार आई है 0 की वैल्यू। ये कितने बार्स हैं? ये 2 बार्स लगी हैं, तो इधर हम 2 लिख देंगे। इसका मतलब 1 जो है इस पूरा डेटा में 2 टाइम्स आया है। तो ये जिसे हम देख सकते हैं, ये देखें जी हमारे पास अगर हम 1 को देखते हैं तो एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पर आया, तो 2 बार आ गया है हमारे पास। इसी तरह 3 की वैल्यू काउंट करें, यहाँ पे बार की 2 की वैल्यू, ये भी 2 बार आया है। 3 टाइम आया है। 4 1 2 3 4 टाइम 3 टाइम आया है। 5 टाइम आया है। 6 में ये 2 टाइम्स आए हैं वैल्यू, और 7 जो है ये 3 बार्स हैं, तो 3 टाइम आई है। 8 2 टाइम्स आई है। 9 1 टाइम, और 10 भी 1 टाइम है। अब इसके बाद हम एंड पे क्या करेंगे जी, टोटल, और इनको काउंट कर लेंगे जी। इनको अगर हम गिने, टोटल फ्रीक्वेंसी 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1, यदि टोटल हमारे पास जो इन सब को जमा करके आ रही है फ्रीक्वेंसी, वो है जी समेशन ऑफ 25। तो ये 25 हमने गिनना ही, सारी वैल्यूज़ 25 तक आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25। अगर हमारी ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये और टोटल फ्रीक्वेंसी ये मैच कर जाती है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, फिर तो क्वेश्चन ठीक है। अगर इनमें डिफरेंस आता है, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो गई है जी, तो फिर हमें वो देखना होगा। ये था टेली बार। अब इसके बाद हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे। उसमें क्या होगा कि हमने क्लासेस और ये ले लेनी है, टेली बार का नाम से ख़त्म हो जाएगा। तो बनाते हैं जी इसको हम अब इधर। यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम तैयार करेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री की ब्रांचेस के अंदर जो है ये इसके नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, तो उसके लिए हमने वो बनाना है इसे। उसी तरह अपना ये टेबल तैयार करेंगे। नहीं जी, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कितने हैं जी, ये हमने देख रहे थे। तो नंबर ऑफ़ फ्लावर क्लासेस है जी हमारी, वो जो हमने लिखी थी 1 2 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यही हमने बनाया था जी, ये सारा टैली शीट। हम इसकी इस एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लिख लेंगे जी 1 2 2
3 3 5 2 3 1। ये जी हमारी वो बस टैली का जो इसके अंदर से जब हम टैली शीट बना लेंगे तो टैली बार्स को ख़त्म कर देंगे, नंबर ऑफ़ क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी को अगर ले लेंगे तब वो हमारा जो आंसर होगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो टोटल है जी वो हमारा 25। ये था जी हमारा टोटल आंसर। मैं आज आपको आपका क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट, आप इसे खुद सोल्व करके देखें जी। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। नंबर ऑफ चेयर्स इन डिफरेंट क्लासरूम्स ऑफ अ कॉलेज, के एक कॉलेज के जो मुख्तलिफ क्लासरूम्स के अंदर चेयर्स की तादाद लिख रहा हूँ जी 2 7 3 2 5 0 8 7 3 4 9 10 9 9 8 10 6 1 2 3 4 5 1 1 10। नहीं जी, ये मैंने आपको डेटा दे दिया, ऐसे आपने खुद सोल्व करना है। ये आपकी एग्जांपल है, इसे मैं एच वर्क का नाम दे देता हूँ जी। आपका होमवर्क है, सेल्फ आपकी प्रैक्टिस है जी, इसे करना है जी। प्रिपेयर और मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस डेटा को आप बनाएं। ये जो मैंने आपको आज का लेक्चर दिया है ये उसी से रिलेटेड है, सेम है जी। आप इसे अपने घर पे बैठ के ट्राई करना है जी। ठीक है जी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।